एक कोचिंग क्लास से हजारों करोड़ रुपए की कंपनी बनने तक का बायजू का सफर काफी शानदार रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से ये कंपनी लगातार नई नई मुसीबतों में फंसती नजर आ रही है। बायजू पर ताजा आरोप लगा है करोड़ों रुपए छिपाने का। आज के खर्चा पानी में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे, समझेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। इसके अलावा आपके काम की एक और खबर पर बात करेंगे, जानेंगे कि आरबीआई ने ऐसा कौन सा आदेश दिया है जिससे लोन लेने वाले लोगों को फायदा मिलने जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। भारत की जानी मानी एडटेक स्टार्टअप बायजू फिर से एक नई मुसीबत में फंस गई है। बायजू को कर्ज देने वालों ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कंपनी ने कथित तौर पर 3 साल पुराने एक अनजान हेज फंड में करीबन 4400 करोड़ रुपए छिपाए थे। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में अमेरिका के मायामी डेड काउंटी कोर्ट के पास जमा कुछ कागजों का हवाला दिया गया है। उसके मुताबिक कर्जदाताओं ने एक मुकदमे में बायजू पर आरोप लगाया है कि उसने विलियम सी मॉर्टन द्वारा स्थापित निवेश फर्म कैमशेफ्ट कैपिटल फंड को पिछले साल करोड़ों डॉलर ट्रांसफर किए हैं। इस इन्वेस्टमेंट फर्म को विलियम सी मॉर्टन ने 23 साल की उम्र में शुरू किया था। अपने पैसों की रिकवरी में लगे बायजू के कर्जदाताओं का कहना है, इस फंड ने एक बार दावा किया था कि इसका मुख्य कारोबार मायामी में IHOP पैनकेक रेस्टोरेंट का है। कोर्ट में जमा कागजातों के मुताबिक बायजू ने जब पैसे भेजे हैं उसके बाद से लेकर अब तक विलियम के नाम पर 2023 मॉडल की कई लग्जरी कारें रजिस्टर्ड की गई हैं। इनमें फेरारी रोमा, 2020 मॉडल की लैम्बोर्गिनी हुराकन ईवो और एक 2014 रोल्स रॉयस रिट जैसी गाड़ियां हैं। न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के ही मुताबिक वहां काम कर रही एक कर्मचारी का कहना है कि उसने कभी भी विलियम कैमशेफ्ट कैपिटल फंड या बायजू का नाम नहीं सुना है, जबकि पैनकेक रेस्टोरेंट यहाँ कई सालों से काम कर रहा है। इस कर्मचारी का कहना है कि वह 10 साल से काम कर रही है और उसने यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखा है जो किसी बिजनेस डील की तरह लगे। बायजू पर कर्जदाताओं का करीब 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है। लेंडर्स का कहना है कि बायजू ने इसमें से करीबन 4400 करोड़ रुपए छिपाने की कोशिश की है। लोन को लेकर दोनों पक्ष एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। कर्जदाताओं का कहना है कि बायजू डिफॉल्ट हो चुकी है, वहीं बायजू का कहना है कि उस पर कर्ज की शर्तें थोपकर जबरिया वसूली की जा रही है। इस सप्ताह की शुरुआत में बायजू ने कर्ज देने वालों को एक रीपेमेंट प्रस्ताव ऑफर किया है, जिसमें कंपनी ने 6 महीने से भी कम समय में अपना पूरा कर्जा करीबन 10,000 करोड़ रुपए का टर्म लोन वापस लौटाने की पेशकश की है। CNBC TV 18 के रिपोर्ट के मुताबिक बायजू अपना कर्ज चुकाने के लिए अपने कुछ बिजनेसेस को बेच सकती है और अपने कोर बिजनेस पर फोकस बढ़ा सकती है। पिछले कई महीनों में कंपनी ने अपने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। हाल ही में कंपनी ने अपनी लागत घटाने के लिए बेंगलोर, दिल्ली NCR स्थित कुछ दफ्तरों को भी बंद किया था। हालांकि बायजू के प्रवक्ता ने 13 सितंबर को कहा है कि किसी भी दूसरे बड़े कॉरपोरेट संगठन की तरह बायजू की इकाई अल्फा इंक ने भी अरबों डॉलर हेज फंड में निवेश किया है। हमारे लोन समझौते में आवंटित कर्ज राशि के हस्तांतरण या निवेश पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। ऐसे में बायजू को जमानत के तौर पर कोई भी राशि रखने की जरूरत नहीं है। बायजू की मुश्किलें ऑफिस खाली करने और निवेशकों की बेरुखी तक ही सीमित नहीं है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बायजू ने पिछले 9 महीनों में 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है। इसके अलावा बायजू पहले से ही ईडी के निशाने पर है। प्रवर्तन निदेशालय ने इसी साल 29 अप्रैल को बायजू के फाउंडर बायजू रविंद्रन के बेंगलोर स्थित 3 ठिकानों पर छापेमारी की थी। बायजू पर अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जमा करने में देरी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नियमों कायदों का पालन न करने का आरोप है। आपको बता दें कि बायजू ने आखिरी बार 18 महीने की देरी से अपने वित्तीय नतीजे जारी किए थे और वित्त वर्ष 2020-21 के वित्तीय नतीजों के मुताबिक बायजू का घाटा 17 गुना बढ़कर 4588 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। 2019-20 में कंपनी का घाटा करीबन 232 करोड़ रुपए के आसपास था। ये तो हो गई बायजू की बात। अब आपके काम की एक और खबर की बात करते हैं। कई दफा बैंक या दूसरे वित्तीय संस्थान से लोन लेने के बदले ग्राहकों को अपनी चल या अचल संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है, लेकिन इस लोन की पाई का भुगतान करने के बाद भी बैंक से इसके ओरिजिनल कागजात वापस नहीं मिल पाते।
इस पर आरबीआई ने सख्ती बरतते हुए बैंकों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों ने अपने लोन का भुगतान या सेटलमेंट कर दिया है, बैंक उन्हें 30 दिनों के अंदर उनकी चल या अचल संपत्ति से जुड़े सभी ओरिजिनल दस्तावेज लौटा दें। अगर बैंकों ने ऐसा नहीं किया तो उन्हें अपने ग्राहकों को भारी जुर्माना देना होगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक कर्ज के सेटलमेंट या भुगतान के 30 दिनों बाद दस्तावेज नहीं लौटाने पर बैंकों को देरी की वजह बतानी होगी। इसके अलावा कागज लौटाने में देरी के लिए बैंकों को हर रोज के हिसाब से 5,000 रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर चल अचल संपत्ति से जुड़ा दस्तावेज गुम हो गया है या इसे किसी वजह से कोई नुकसान पहुंचा है तो भी बैंक लोन लेने वाले शख्स को इस संपत्ति की डुप्लीकेट या सर्टिफाइड कॉपी हासिल करने में मदद करेगा और इस पर होने वाला खर्च भी बैंक ही उठाएगा। ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड? अपनी राय हमें यहाँ जरूर दे कमेंट बॉक्स में। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।